बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इलेक्शन कमीशन में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, असद उमर साहब और फवाद चौधरी साहब को जो शो कॉज नोटिस इशू हुए थे, उनके सिलसिले में कार्रवाई के लिए मुख्तस था आज का दिन। तो मैंने वहाँ पे पेश होके ये अर्ज़ किया है कि क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने जो शो कॉज नोटिस आपने इशू किए हैं उनको मुअत्तल किया है और ऑर्डर जारी किया है, तो उस ऑर्डर की रोशनी में जब तक इन नोटिस के ऊपर हतमी फ़ैसला नहीं आता और इलेक्शन कमीशन ने चूँकि वहाँ पे अपना जवाब भी दाखिल कर दिया है और अपना वहाँ पे पार्टी भी बन चुके हैं, तो लिहाजा मुनासिब ये है कि जब तक लाहौर हाई कोर्ट उन पटिशन्स पे फ़ैसला नहीं करती है तो इस पे कार्रवाई जो है उसको मुअत्तल किया जाए और इसको जो है उस वक़्त तक मौखर कर दिया जाए। कुछ बहस व मुबासा हुआ है। मैंने बड़ी अदब से ये भी रिक्वेस्ट की है इलेक्शन कमीशन को कि मैं उन्हीं के पास, आप ही के पास आया था और मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि आपने जो नोटिस इशू किए हैं वो आपके अपने ही कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक नहीं हैं, आपने उसको मुनासिब नहीं समझा। लेकिन उसके बाद रावलपिंडी हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने उन मारूज़ात के ऊपर एक ऑर्डर जारी कर दिया है। तो आप भी क्योंकि वहाँ पे पार्टी बन गए हैं और हम भी वहाँ पे पार्टी हैं, तो लिहाजा दोनों पार्टियों के लिए मुनासिब होगा। ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जारी हैं, इसको पाकिस्तान का आइन और कानून दोनों इजाज़त नहीं देता। इसीलिए इलेक्शन एक्ट की वो प्रोविजंस जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से मुतालिक हैं उनको चैलेंज किया गया है, जिस पे नोटिस इशू हुई है और इनके शो काज नोटिस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई कोर्सिव एक्शन ना लेने की का अंदिया जो है वो कोई डायरेक्शन जारी की हुई है। फुल बेंच हाई कोर्ट जो है इसको ले करके जो है वो इसका फ़ैसला करेगा। आज मैंने इलेक्शन कमीशन को भी ये बावर कराया है कि वो भी आइन और कानून के पाबंद हैं और वो मुबर्रा नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो भी जो आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक काम होगा उस पर अमल दरामद होगा। जिस चीज़ के ऊपर आइन और कानून पे अमल नहीं होगा वो बिलाशुबा चैलेंज होगी सुपीरियर कोर्ट्स में और उस पर फैसले आएंगे। इलेक्शन कमीशन ने 11 तारीख को अब ये केस रख लिया है मेरी दरख्वास्त के ऊपर और 11 को जो है मुझे उम्मीद है उससे पहले लाहौर हाई कोर्ट से फ़ैसला आ जाएगा और ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं ये फ़ारिग कर दी जाएंगी और जो शो का नोटिस और ये इन्होंने इशू किया है पर्सनल हाज़िरी का, ये मज़ीद इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। बहुत शुक्रिया। कोई सवाल है तो हाजिर। थैंक यू। वो बंदूक मुझे तो आज तक नज़र नहीं आई, लेकिन जो बंदूक गलत इन्होंने तानी हुई है उसकी नाली मुड़ के इधर ही आ रही है इनकी तरफ। तो मैंने वही कहा है कि आप भी मुबर्रा नहीं हैं, आइन और कानून के मुताबिक काम करने के पाबंद हैं। अगर आप आइन और कानून के मुताबिक काम करेंगे तो ज़ाहिर है आपकी तकरीम में भी इजाफ़ा होगा। इदारे अपने फ़ैसलों से, इदारे अपने इक़दामात से लोगों का एतमाद भी हासिल करते हैं और पार्टियों का एतमाद। और जो ये इदारा है इलेक्शन कमीशन, ये तो बहुत ही नाजुक एक इदारा, इसकी ड्यूटी बड़ी जो है वो आइन के मुताबिक इलेक्शन की है। तो वहाँ पे ज़रूरत है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ ऐसे इक़दाम करने की कि लोग ट्रस्ट कर सकें, इन पे जो ट्रस्ट डेफिसिट है अवाम का वो कम हो सके। थैंक यू। ये बताएं कि 11 अक्टूबर को अगर ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है तो क्या तीनों रहनुमा पेश होंगे इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान में अगर हाई कोर्ट? वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट विल कम। अच्छा, एक आखिरी बात, आप बड़े जारहाना दलाइल देते हैं इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान में। आज तो बेंच ने भी कह दिया कि जब आप आते हैं तो बड़े एग्रेसिव होते हैं, फिर जो समात आगे बढ़ती है तो आप ज़रा रिलैक्स होते हैं। फिर एंड में एक बड़ा दिलचस्प मुकालमा भी हुआ जब आपने कहा कि मेरा बाल केसेस में झगड़ा हुआ है, तो बेंच ने कहा कि लगता है आप फीस नहीं लेते। तो ये तहरीक-ए-इंसाफ वाले आपको फीस देते हैं? ये ज़ाती मामलात हैं, मीडिया पे तो मोहसिन साहब डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन वो मसरूफियत का एग्रेशन जो है वो दोनों तरफ से आती है। मैं वैसे कोशिश तो करता हूँ कि एग्रेशन ना दिखाई जाए, ज़रूरत नहीं होती। मेरे ख़्याल में किसी सवाल के जवाब में या किसी ऐसी ऑब्ज़र्वेशन जो कि आपके मुतालिक या आपके क्लाइंट के मुतालिक ऐसी हो जो कि फैक्चुअली ना हो, तो क्योंकि आप सब लोग बड़े सख्त लोग हैं, हर चीज़ पे सर्जनिश भी कराते हैं, हर चीज़ पे
टिकर भी चलाते हैं तो कुछ अपनी इज्जत हमने भी महफूज रखनी होती है। नहीं वो नबी साहब, वो ये आपने शायद इसको बैकग्राउंड फॉलो नहीं किया। मैंने वहाँ पे इसका जवाब दिया था। 218, 219 की जो कार्रवाइयाँ हैं वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ये 204 आर्टिकल 204 के जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के इख्तियारात हैं ये इनसे मुतल्लिक है। इलेक्शन कमीशन को अपना ऑर्डर इम्प्लीमेंट कैसे कराना है उसका पूरा तरीक़ेकार लॉ में दिया गया है और वो अंडर चैलेंज नहीं है। जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर होगा ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, ऑनेस्ट फेयर एंड जस्ट इलेक्शन, जो उनकी प्राइम ड्यूटी है वो कैसे होगा, उसमें आर्टिकल 220 में पाकिस्तान के तमाम इदारे उस पर अमल करने के पाबंद भी हैं और इसमें हैदर गिलानी में 218, 219 की पटिशन पे इलेक्शन कमीशन ने खुद फैसला दिया है और इसमें जो इस्तगासा है वो फाइल किया गया और इंक्वायरी जो है वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ के तहत वो, और इस केस में जो है मुझे कहने दीजिएगा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये बिल्कुल किसी और प्लेन पे है और वो किसी, जो ये सवाल है आपका, ये किसी और से मुतल्लिक़ है। इलेक्शन कमीशन के अपने अहकामात पे अमल दरामद कराना का जो इख्तियारात है उसके इस्तेमाल का भी तरीक़ाकार दिया गया है और उसके ऊपर अमल दरामद भी होता है और कोई आर्टिकल 220 के तहत तमाम इदारे पाबंद हैं कि इलेक्शन के दौरान इलेक्शन कमीशन की जो लॉफुल डायरेक्शंस उनके ऊपर अमल दरामद करें, उसका तरीक़ाकार मौजूद है। थैंक यू सर। कुछ खेल के करेगा ये खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई देख लो है आखिरी खिलाड़ी कौन, आखिरी खिलाड़ी कौन। कुछ खेल के करेगा ये खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। दिमाग चलाओ, जवाब बताओ और लाखों ले जाओ। आखिरी खिलाड़ी कौन? सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।